गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर निकल गया था दिन में। और ये मेरे घर के पास एक पार्क है, उसका व्यू है। तो बस ये एक्चुअली थोड़ा सा खाली रहता है, तो मैं यहीं पे वॉक करता रहता हूँ। तो इसके बाद मैं आ गया था मार्केट की तरफ। और मार्केट में ये सारे शॉप्स का थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग्स ले लिया था। तो आप जब वॉक करते हो तो मैं एक्चुअली सारे मार्केट्स को कवर करता हुआ आई गो टू गो फॉर वॉक, जो चारों सेक्टर्स उनको कवर करता हूँ। और ये देखिए, हम सब्जी वाले के पास आ गए थे। ये हमारा डेली का सब्जी वाला है। यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों सब्जी खरीद रहे हैं। और इनसे कुछ बार्गेनिंग भी चल रही है। वैसे बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमें रीज़नेबल रेट में देते हैं। और ये फिर हमने कुछ फ्रूट्स भी लिए। और फिर यहाँ से हम निकल कर पहुँचे किचन में। किचन में पहुँचते साथ ही आज कुछ खास ज़्यादा बनाना नहीं था। यहाँ पे मम्मी भी हाय बोल रही है और मैं भी हाय बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ हमें बनाना नहीं था। आज परवल आलू की भुजिया और रोटी बननी थी। तो इसी की जो सिंपल तैयारी चल रही थी, बहुत सिंपल थे। आज मेरा भी फास्टिंग था, तो मैंने भी कुछ बनाया नहीं। और मैं जब नहीं खाता हूँ तो बहुत ही सिंपल चीज़ें बनती है घर में। तो यहाँ पे भुजिया और रोटी दोनों चीज़ की तैयारी चल रही थी। और ये परवल और आलू दोनों मम्मी ने वॉश कर लिया था। और इसके बाद नल से धोते हुए फिर इसको छोटे छोटे मोटे मोटे, एक्चुअली मोटा वाला जो भुजिया होता है ना, वो हमारे वहाँ पे बनता है, तो वो बना रहे थे। और ये सिंपल जितना आपका डिश रहता है ना, सिंपलिसिटी फूड में रहता है, उतना आप रिलिश कर पाते हो। और उतना ही वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है आफ्टर खाने में। क्योंकि लेकिन आप अगर रिच फूड खाते हो तो इस सेंसेस को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट भी करता है, एंड इट्स नॉट वेरी मच फीलिंग। उसके बाद कुछ अजीब सा गिल्टी कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो ये देखिए, हमने पचफोरन डाल दिया है। पचफोरन में पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, और ये सूखा मिर्ची भी डाला हुआ है। और इस तरह से बहुत सिंपल कुकिंग है। तो ये मम्मी भी यहाँ पे स्माइल दे रही है, और ये कुकिंग हो रही है। तो एक्चुअली आज ना वेंसडे है। वेंसडे को थोड़ा सा लेज़ी डे हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे वीकेंड की तरफ हम आने आने लगते हैं। और आज घर पे कोई था भी नहीं एक्चुअली, मैं मम्मी और पापा थे। तो मम्मी ने बोला कि कुछ ज़्यादा बनाएंगे नहीं, और बस हम एक्चुअली हम लोग जो है ना, दोपहर को रोटी नहीं खाते हैं। तो आज रोटी खाने का प्लान था। तो मम्मी यहाँ से आटा निकाल रही है किचन के नीचे कंटेनर से। तो यहाँ पे हमारा स्टोर रहता है। और फिर ये जो भुजिया है वो थोड़ा सा फ्राई हो चुका था, इसमें मसाले वगैरह हम डालेंगे उसके बाद। सिंपल मसाला है, वेरी वेरी बेसिक मसाला, इसमें ज़्यादा कुछ कलाकृति करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितना सिंपल होता है फूड, उतना ही आपको रिलिशिंग लगता है, उसका टेस्ट भी मेंटेन रहता है। तो एक्चुअली भगवान को ध्यान में रखते हुए हम कुकिंग करते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस भी ना उसी तरह से मेंटेन रहती है। डोंट, योर सेंसेस डू नॉट गेट एग्रीवेटेड, और आपकी सेंसेस जो है मेंटेन रहती है, वो किसी भी कंडीशन में आप विचलित नहीं होते हैं। तो भगवान को जो पसंद है, भगवान के अकॉर्डिंग ही हम कुक करते हैं। और सात्विक कुकिंग होती है। तो देखिए, रोटी भी बना दिया है मम्मी ने। और ये पहली वाली रोटी फुली नहीं, तो मैंने बोला अब इसका शॉट नहीं लेता हूँ, तो दोबारा से फिर से एक रोटी मैंने बोला मम्मी को तुरंत बनाओ, और फिर से मैं इसका शॉट लूँगा, ताकि आपको भी सुंदर लगे ना भाई बन रहा है। तो ये वाली फूल गई थी और बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए, फूली फूली रोटी। और ये देखो, तो रोटी का कंजम्पशन एक्चुअली बहुत कम है घर में। और ये भगवान को भी भोग लग चुका है। और गौर निताय और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी। और फिर हम जो है ना बालकनी में आ गए थे। बालकनी में कुछ हम जो प्लांट्स का मम्मी को कुछ वो करना था। और ये जो वाटरमेलन है अब थोड़ा साइज़ में और बड़ा हो गया है। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने छोटे से बालकनी में पता नहीं कहाँ से ये वाटरमेलन हो गया। ये सब भगवान ही करते हैं। और भगवान ही बताते हैं कि किसी भी सरकमस्टेंसेस में एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। तो हमारी लाइफ भी इसी तरह है। हम जो लाइफ में इतना एग्रीवेट होते हैं, हम इतना विचलित होते हैं, उस तरह से हमें एग्रीवेट नहीं होना चाहिए हमें। तो अब फिर ये देखिए और व्यू दिखा रहे हैं। मैं एक्चुअली ना, मुझे इतना पसंद है अपनी बालकनी कि मैं
आपको दिखाते दिखाते नहीं थकता और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो फिर से हमारा जो रात का कुकिंग है वो भी हमने सोचा कि कर ही डालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओट्स बना रहे थे, इसमें ओट्स और पनीर की सब्जी, शिमला मिर्च और पनीर, और एक जो बंगाली वाइट मटर की सब्जी होती है जिसको घुगनी बोलते हैं, वो हमने बनाया था। तो यहाँ पे ये सारा जो मसाला है हम ड्राई रोस्ट करके इसको बाद में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये ओट्स बना रहे हैं। ओट्स में थोड़ा सा, एक्चुअली सबकी अलग अलग डिमांड रहती है। कभी जो मेरी नीस है वो नहीं खाती है ज़्यादा कुछ ही, तो ओट्स से वो शी गोज़ टू जिम, तो उसको ओट्स होना चाहिए होता है बस। और मेरे ही हाथ का ओट्स खाती है वो, जो मैं एक्चुअली सांभर पाउडर वगैरह डाल के बनाता हूँ। तो और अगर उनकी मम्मी अगर ने उन्हें ओट्स बना दिया तो वो बिल्कुल ही नहीं खाती, मुंह बनाने लगती है। और दूसरी तरफ हमने शिमला मिर्च को फ्राई करने के लिए रखा हुआ है, और इसमें हम पनीर बाद में मिक्स करेंगे। तो ये सारा ग्रीन, अब इसको थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसके बाद फिर हम इसमें पनीर और टमाटर वगैरह मिलाएंगे। तो बहुत ही सिंपल कुकिंग है। तो इस तरह से जो सुबह भी कुकिंग, शाम भी कुकिंग, मैं तो कुकिंग को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। लाइक मेरी बचपन से ही हॉबी है कि कुकिंग मैं हर एक कंडीशन, मतलब हर एक, ऑलमोस्ट एवरी डे आई कुक। और मैं इसलिए कुक करता हूँ क्योंकि मुझे भगवान के लिए कुक करना पड़ता है। जब आप भगवान के लिए कुक करते हैं तो आप ना, आपकी चेतना पलट जाती है। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो अपने लिए नहीं रहता है, आप भगवान के लिए रह जाता है। तो बस सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करना है सब कुछ, हमें भगवान के लिए करना, हमें लोगों के लिए करना। हमारे संसार में जो लोग हैं, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके बारे में सोचना है। तो हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे तक ही सीमित अगर रह जाए तो हम मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रह जाएंगे। तो ज्ञान की बातें बहुत हो रही है। तो बीच बीच में ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा भगवत गीता के क्लासेस भी सुनता हूँ, और मंदिर भी जाता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ माइंड में आ जाती, तो मैं सोचता हूँ कि शेयर कर ही डालूँ आपसे। तो ये देखिए पानी हमने डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा सांभर पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, एंड इसमें हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे लास्ट में, और थोड़ा सा शुगर। चीनी, आप किसी भी सब्ज़ी में अगर चीनी डालते हो ना तो उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए यहाँ पे नरम हो चुका है ये शिमला मिर्च, और इसमें अभी हम अलग करेंगे, और उसके बाद फिर हम पनीर को भी फ्राई करेंगे। अ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो हम हमारी जो सेंसेस की कंटेमिनेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हमारे थॉट्स पे ही है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्टिविटी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस बन जाती है। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। पहले जो मेरी कॉन्शियसनेस हुआ करती थी, मैं अपने आप को बहुत महान नहीं बता रहा हूँ, बट जो पहले कॉन्शियसनेस हुआ करती थी उसमें काफ़ी 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 परिवर्तन आए। तो मैं अभी ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ना ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, बिकॉज़ इसके बिना आपकी लाइफ ड्राई एंड ड्राई एंड ड्राई ही रहेगा। क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके लाइफ में ना रस घोलता है। आप जब भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, और वो भी किसी भी फॉर्म में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ के माध्यम से ही करें। अन्य कई भी माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा बेसिक मसाले से ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी रेडी हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे ओट्स भी रेडी हो गया है, इसमें मैं थोड़ा नींबू डालूंगा। देखो आप कलर कितना प्यारा आया है। और यहाँ पे फाइनल टचेस, ये पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और फाइनल उसके बाद फिर हम घुगनी को छौंकेंगे। तो तो मेरा जो है ना, अपने लाइफस्टाइल को हमें एक्चुअली बहुत ही डिसिप्लिन जब हम कर लेते हैं तो आपके सेंसेस। तो ये देखिए घुगनी को जो वाइट मटर होती है, हमारे ईस्टर्न जोन में, हमारे बंगाल और झारखंड में ज़्यादा बनता है। तो ये वाइट मटर, इसमें सिंपल हमने जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च का छोंका डाल दिया है, और इसमें हम टमाटर डालेंगे। वैसे तो आप जो घुगनी है उसको पहले भी बॉईल कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो प्रेशर कुकर में डाल के भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ढक दिया है ताकि वो बाहर ना आए। और इसके बाद फिर सारे बेसिक मसाले डालकर इसमें घुगनी डाल दिया है मैंने। और एक जो मैंने जो ड्राई रोस्ट करके एक मसाला बनाया था जिसमें गरम मसाला, जिसमें दालचीनी थी, अपना लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और जीरा,
और धनिया भी आप डाल सकते हो, जो गोटा जीरा धनिया होता है साबुत, उसको हल्का फ्राई करके उसको आप ग्राइंड करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए पनीर भी रेडी है। और फिर मैं इसको ग्राइंड करते हुए दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छा, जैसे जैसे मैं ग्राइंड कर रहा था ना इसमें फ्लेवर एनहांस होता जा रहा था। और लास्ट में जब घुगनी बन जाएगा तो इसमें आप थोड़ा सा ऊपर डालोगे और उसके साथ थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी डालकर फाइनल टचेस देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सब था कुकिंग। एक्चुअली मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहा हूँ, रेसिपी के साथ साथ कुछ जो है स्पिरिचुअल, जो मेरा एम है आपको बताने का वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी भगवान का नाम स्मरण कीजिए। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही हम कर सकते हैं। तो बस ये सब था। और इसके बाद मैं फिर से वॉक करने चला गया था। तो मेरे फिटनेस का जो कारण है वो है वॉक एंड वॉक एंड वॉक एंड योगा। तो आप भी भगवान का नाम लें, उनका स्मरण करें और भगवान को भोग लगाकर खाएं। इससे आपके सेंसेस रेगुलेट होंगे। तो देखिए थोड़ा सा व्यू मैंने ले लिया था। वैसे तो मैं फालतू की चीज़ें दिखाता नहीं हूँ, बट ये नेचर को तो दिखबार के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा गौरंगा।